नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। राजस्थान फ्री स्कूटी योजना 2026 की लेटेस्ट अपडेट। कालीबाई एंड देवनारायण स्कूटी योजना की बड़ी अपडेट मिल रही है। अब सभी को ई वाउचर दिए जाएंगे, यानी कि ई वाउचर के माध्यम से आपको स्कूटी दे दी जाएगी। और जो पुरानी छात्राएं हैं, पिछले 3 सालों से जो स्कूटियां पेंडिंग हैं, जिनको मिली ही नहीं है, उनके ऊपर भी अपडेट आई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। राजस्थान फ्री स्कूटी योजना 2026, कालीबाई स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना। पुरानी छात्राओं को अब तक नहीं मिली स्कूटी, नई छात्राओं को ई वाउचर मिलेंगे। बड़ी अपडेट जो आई है वो अपडेट आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी अपडेट केडीआई योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं जयपुर भास्कर की अपडेट 21 अगस्त 2026 की लेटेस्ट अपडेट। 3 साल की स्कूटी पेंडिंग है। बताओ, 3 साल होगा बाट देख रही बेचारी कि साहब मन कद मिलेंगी स्कूटी, अभी तक इनको स्कूटी नहीं दी गई है। 3 साल से 600 करोड़ होंगे खर्च। 2026-27 की 35,000 छात्राओं को स्कूटी बांटेंगे। और अब जो 2026-27-70 की जो स्कूटियां हैं वो 30 से लेके 35,000 स्कूटियां हैं जो देनी हैं। और पिछले 70 की 3 साल की बात करें तो इसके 3 साल की स्कूटियां भी अभी पेंडिंग चल रही हैं। प्रयोगशाला बनी स्कूटी योजना। पहले स्कूटी खरीदी, फिर डीबीटी का प्लान लाए, अब ई वाउचर देंगे। 88,000 छात्राओं को स्कूटी का इंतजार है साहब। 35,000 तो ये नई स्कूटी अब की देंगे, और बाकी की जो कम से कम 50,000 स्कूटियां जो हैं वो 3 साल की पेंडिंग हैं, उनको बांटनी है। तो ये टोटल 88,000 छात्राएं हैं लगभग जिनको स्कूटी बांटना है। ये तो आगे ही नहीं बढ़ रही है स्कूटी योजना। फंस गई दलदल में, अब के बढ़ेगी, गिलगी गारा में, रेस दे दबा के। सवाल उठे तो बदला फैसला। 3 महीने पहले विभाग ने स्कूटी के बजाय डीबीटी से सीधे खाते में 70,000 रुपये डालने का फैसला लिया था। इससे ना तो टेंडर करना पड़ता, ना खरीद करनी पड़ती, ना भंडारण और वितरण की जरूरत पड़ती। लेकिन सवाल खड़ा हुआ कि इस राशि का उपयोग स्कूटी खरीदने के लिए होगा या नहीं होगा। कि साहब पैसे तो हम दे देंगे 70,000 रुपये, लेकिन फिर वो पैसे से स्कूटी लेंगी कि नहीं लेंगी, और कुछ काम में लगा दिए तो, और घर वाले पैसे ए रहबा दे स्कूटी तो तूने कोई पुरानी दुरानी दिवा देंगा, कोई ना ही माने तो ले भाई कोई सेकंड हैंड दीवार छोरी 10-1,000 की स्कूटी, और बाकी का पैसा हम भैंस ले आओ। ये भी कर सकते हैं ना। तो इसको लेकर के सरकार ने क्या किया कि हम सीधे पैसे नहीं देंगे, हम ई वाउचर देंगे। ई वाउचर से सिर्फ स्कूटी ही मिलेगी। आप एजेंसी में चले जाओ, जो मोटरसाइकिल स्कूटियाँ जो एजेंसियों में दी जाती है ना, बिकती है ना, उस एजेंसी में जाओ और वहाँ से आप ई वाउचर देके स्कूटी खरीद लाओ। ई वाउचर से पैसे काट लेंगे एजेंसी वाले अपने आप, फिर उनके खाते में चले जाएंगे, आपको स्कूटी दे दी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल 70,000 रुपये तक की स्कूटी आपको मिल जाएगी उसमें। अब बात है कि क्योंकि पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं थी, अब प्लान बदल दिया। कॉलेज आयुक्तालय ने इन स्कूटी योजनाओं में 2021-22, 2022-23 में भी ई रूपी स्कीम से स्कूटी का पैसा छात्राओं को दिया था। 2023-24 की स्कूटी अब तक पूरी नहीं बटी है। 170 की स्कूटी बांटने में विभाग 3 साल तक लगा देता था। 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 26, अब बताओ कितने साल की स्कूटियां पेंडिंग हैं। 21-22 की, 22-23 की, फिर 23-24 की, 24-25 की, और अब 25-26 की, और अब 26-27 आ रही है। लेकिन यहाँ ये जो 22-23 और 23-24 की स्कूटी हैं, ये कमी है पेंडिंग, ज़्यादा पेंडिंग नहीं है, कमी पेंडिंग है। ठीक है ना, ज़्यादा पेंडिंग तो 25 की है और ये 26 की हैं। 2 सालों की स्कूटियां ज़्यादा पेंडिंग हैं, बाकी ये जो 2 साल हैं बाकी के 23-24 और 22
इनमें कमी पेंडिंग है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब स्कूटी योजनाओं में ई वाउचर या QR कोड दिया जाएगा जिसे छात्राएं वेंडर के यहाँ दिखाकर स्कूटी ले सकेंगी। इसके लिए जल्द निविदा निकाली जाएगी। छात्राएं मनपसंद स्कूटी ले सकेंगी। 2024-2025 की मिलाकर एक साल में 88,000 छात्राओं को स्कूटी दी जानी है। यानी कि अब 2024 को और 2025 को मिला करके, और अब की जो 2026-27 की है उनको मिला करके टोटल 88,000 छात्राओं को स्कूटी दी जानी है, नथमल डीडेल आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग ने बोला है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि देवनारायण स्कूटी योजना और कालीबाई स्कूटी योजना में छात्राओं को स्कूटी खरीद कर बांटी जाती थी। 3 साल की पेंडिंग स्कूटी बांटने के लिए मई 2026 में स्कूटी की जगह DBT स्कीम से पैसा सीधा खाते में डालने का प्लान बनाया। अब छात्राओं को ई वाउचर देने की तैयारी है। 2024-25, 25-26 की स्कूटी बांटना पेंडिंग है। मैंने आपको बताया ना कि 24-25 की भी पेंडिंग है, 25-26 की भी पेंडिंग है और 26-27 की भी अब पेंडिंग है। लगातार 3 सालों की स्कूटियां पेंडिंग हैं, इनको बांटा जाएगा। फिर वर्तमान सत्र का नंबर आएगा। पिछले सत्रों की 53,000 स्कूटी देना पेंडिंग है और इस सत्र में 35,000 को स्कूटी देना है। पिछले सत्र की ही यानी कि पुराने 3 साल पुरानी वाली जो हैं वो 53,000 स्कूटी बांटनी है और अब की 35,000 हैं। ऐसे इनको सबको क्या दिया जाएगा, ई वाउचर दिया जाएगा और ई वाउचर देने पर इनको स्कूटी मिल जाएगी। फिर ठीक है, एजेंसी में जाके स्कूटी खरीद लेंगी। 20 अगस्त तक पात्रता की जांच होगी, ये तो हो चुकी। मूल दस्तावेजों से ऑनलाइन आवेदनों का मिलान किया जाएगा, यानी कि इनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे फॉर्म की जांच की जाएगी कि भाई इनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वही फॉर्म में है कि नहीं है। पिछले सत्र की 898 छात्राओं को अब तक नहीं मिली स्कूटी। 1121 नई छात्राओं को ई रूपी वाउचर मिलेंगे। ये तो सिर्फ अलवर जिले की ही बात है। ठीक है ना, 1121 पात्र छात्राओं में 988 कॉलेज की हैं और 133 स्कूल की छात्राएं हैं। तो स्कूल की छात्राएं कौन होती हैं? 10वीं क्लास की ST की बालिकाओं को मिलती है स्कूटी। 10वीं की ST की बालिका होती हैं, उनको मिलती है। ठीक है, और बाकी तो 12वीं पास वालों को मिलती है। इनमें 10वीं पास जो होती हैं उनमें अच्छी परसेंटेज बना लेती है ना ST में, उनको मिल जाती है। मान लो कोई 80 बना ली तो मिल जाएगी, नंबर आ जाएगा तो। ठीक है, बाकी ये स्कूटी 12वीं पास को मिलती है। 12वीं में कितनी परसेंटेज आपने बनाई है उसके हिसाब से आपको स्कूटी मिलती है। अगर आप RBSC बोर्ड से हैं, RBSC बोर्ड से हैं तो आपको 65% बनानी पड़ेगी। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं इंग्लिश मीडियम तो आपको 75% बनानी पड़ेगी, तब जाके आप फॉर्म भर पाएंगे। और ये केवल छात्राओं के लिए होती है योजना, छात्राएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। फॉर्म भरा जाता है बाकायदा। ठीक है, बिल्कुल। और इससे ज़्यादा होनी चाहिए आपकी परसेंटेज, इससे कम नहीं होनी चाहिए। या तो फिर फिक्स हो इतनी हो या इससे ज़्यादा हो, तो आप फॉर्म के हकदार हैं, फॉर्म भर सकते हैं। सब फॉर्म तो भर देंगे, फिर मिलेगी क्या स्कूटी ना। तो बढ़िया परसेंटेज वाला को नंबर आओगे, 80% बनी हो, 85% बनी हो, तब आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, जन आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर ही मिलेगा ई रूपी वाउचर। आपका जन आधार कार्ड बना हुआ है? हाँ साहब बना हुआ है। मुखिया कौन है साहब? मेरी मम्मी है या कोई भी हो, मेरी भाभी है, कोई भी हो। उस मुखिया के मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं जन आधार में, उस मोबाइल नंबर पर क्या भेजा जाएगा? ई रूपी वाउचर भेजा जाएगा। अगर आप मोबाइल नंबर दूसरा चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको जन आधार में अपडेट करवाना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आप चेंज करवा सकते हैं। भाई हो सकता है कोई पुराना नंबर जुड़ा हुआ हो और वो बंद हो गई हो सिम, तो अब आप नया नंबर अपडेट करवा सकते हैं। अभी करवा लें, बाद में ऑप्शन है अभी करवाओ, बाद में बाद ही रहेगी, फिर अभी करवा लो उसको। ठीक है, आप अपने मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहो तो आप चेंज करवा सकते हो, जन आधार में अपडेट करवा सकते हो। फिर उसके बाद में उसी मोबाइल नंबर पर आपको QR कोड ई रूपी वाउचर भेजा जाएगा। उसी ई रूपी वाउचर से ही आपको क्या किया जाएगा? स्कूटी मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल। गलत मोबाइल नंबर होने पर छात्रा को जन आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। नंबर गलत होंगे तो आपको अपडेट कराना पड़ेगा जन आधार में। ठीक है,
ई रूपी वाउचर 2 मोबाइल नंबरों पर जारी नहीं होगा। चयनित छात्रा का स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में नियमित रूप से शामिल होना भी जरूरी है, यानी कि वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही हो, रेगुलर विद्यार्थी होनी चाहिए, इसका भी आप ध्यान रखें। और प्रथम सेमेस्टर में शामिल होना भी उसका ज़रूरी है, ठीक है ना भाई। फर्स्ट ईयर में प्रथम सेमेस्टर में वो शामिल हो चुकी है, उनको फिर स्कूटी दी जाएगी, ई वाउचर उनका भेजा जाएगा और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ई रूपी वाउचर भेजा जाएगा। स्कूटी वितरण के बाद आवेदन में स्कूटी वितरण विकल्प के जरिए इसकी पुष्टि करनी होगी। ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। जैसे ही स्कूटी वितरण की ई रूपी वाउचर की अपडेट हमें मिलेगी तत्काल प्रभाव से हम आपको बता देंगे। अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, सितंबर में आपको ये मिल सकती है, सितंबर के लास्ट में, ठीक है, सितंबर या फिर अक्टूबर, ऐसे मान के चलो सितंबर अक्टूबर 2026 में आपको ई रूपी वाउचर दिया जा सकता है, इसकी फुल संभावना है। फिलहाल अगस्त में आपको ई वाउचर नहीं मिलेगा, आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता में ये काम नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, फिर चुनाव हो जाने दो, अब वार्ड पार्षदों के चुनाव होंगे 9 सितंबर को और 11 सितंबर को, इनको फ्री हो जाने दो। 15 सितंबर 14 सितंबर को इनका रिजल्ट आ जाएगा, भाई कौन हारे हो कौन जीतो, ठीक। 15 सितंबर के बाद में फिर चेयरमैन जो हैं, अध्यक्ष नगर पालिका, उनके होंगे वो चुनाव वगैरह जो हैं। तो ऐसे मान के चलो कि सितंबर लास्ट तक आपको ई वाउचर की सूचना मिल जाएगी, नहीं तो फिर अक्टूबर में बिल्कुल पक्का मान के चलो कि आपको ई रूपी वाउचर प्रदान कर दिया जाएगा और फिर आप स्कूटी ले लेंगे। दीपावली से पहले पहले आपके घर में चमचमाती हुई स्कूटी आ जाएगी, ये फुल संभावना व्यक्त की जा रही है। ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है, ठीक है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो KDI रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।